Will Smith tried to date you. Is that why you rejected him? You didn't feel any emotions? Maybe. Or maybe it was because I was only 2 years old. And we are good friends, Will and I. He's a good guy. रोबोटिक्स के अंदर ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है। रोबोट आने वाले टाइम में बहुत डेंजरस वेपन बन सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। अब इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो इन चीज़ों को डेवलप ही नहीं करना चाहिए। अगर इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को आप आगे डेवलप करते हो तो हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, या फिर फ़ायदा इतना वैल्यूएबल है कि हम ये सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले रियलिटी को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रियल मार्केट के अंदर कौन सी कंपनीज इन टेक्नोलॉजीज़ को अवेलेबल करवा रही है और इनके पास क्या क्या इनोवेटिव प्लान्स है और कौन से प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब समझने के बाद ही हम कोई कंक्लूजन निकाल सकेंगे। अब ये टॉपिक इतना वाइड है कि इसके ऊपर इस शॉर्ट फ्रेम के अंदर सारी डिटेल्स नहीं दी जा सकती और सारी कंपनी से मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। पर जो मैं करूँगा कोशिश वो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्लेयर्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ और उनकी प्रोजेक्ट्स के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे पाऊँ और उसके बेस पे हम ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है वो सबसे लार्ज स्केल पर काम करने वाली, सबसे ज़्यादा फंडिंग वाली और सबसे ज़्यादा एथलेटिक और डायनामिक रोबोट बनाने वाली कंपनी है, वो है बॉस्टन डायनामिक्स। बॉस्टन डायनामिक्स बहुत ज़्यादा एथलेटिक रोबोट्स बनाता है। अब इनके दो सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पॉट मिनी और एटलास। सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट है स्पॉट मिनी। अब स्पॉट मिनी एक 4 लेग रोबोट है जो किसी भी 4 लेग क्रीचर की तरह सारी उसकी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। और दूसरा जो रोबोट है वो है एटलास। अब एटलास एक ह्यूमन के ऊपर कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है और वो सारी फंक्शनलिटीज़ कर सकता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है, और बल्कि और ज़्यादा, जैसे फ्लिप मारना और बहुत सारी एथलेटिक चीज़ें ये कर सकता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है वे ऑफ कंट्रोल। किसी भी रोबोट का वे ऑफ कंट्रोल कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब इनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है किसी भी कंप्यूटर, रिमोट कंट्रोल या वॉइस कमांड से, इसलिए इनके अंदर एक ह्यूमन इनपुट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर हमारी लिस्ट में और जो रोबोट्स आने वाले हैं उनमें से कुछ रोबोट्स को ये चीज़ें बहुत अलग बनाती है जो उनका कंट्रोल फैक्टर है। अभी फ़िलहाल बॉस्टन डायनामिक्स को जैपनीज़ लोग ओन करते हैं और हमारे लिस्ट पे जो दूसरी कंपनी है वो भी एक जैपनीज़ कंपनी है, होंडा। होंडा ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को डेवलप किया है, आसुमा। आसुमा द रोबोट की स्पेशलिटी है उसकी वर्सेटैलिटी। ये बहुत ही फ्लूइड मोशन परफॉर्म कर पाता है। अब होंडा का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करे कि वो डेलिकेट से डेलिकेट मूवमेंट परफॉर्म कर पाए। आसुमा अपने फिंगर्स के साथ इंग्लिश और जापानीज़ के अंदर हैंड साइंस बना सकता है। आसुमा इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा साइलेंट और सबसे ज़्यादा फ्लूइड मोशन परफॉर्म करने वाला रोबोट है। अब ये भी रिमोट कंट्रोल रोबोट है, इसको भी ह्यूमन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। हैंडसम रोबोटिक्स इस लिस्ट की एक ऐसी कंपनी है जो इंटेलिजेंट रोबोट बनाने के लिए जानी जाती है। अब हमारी लिस्ट के बाकी सारे रोबोट से ये रोबोट्स अलग है क्योंकि इनका मोड ऑफ कंट्रोल जो है वो अलग है। इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं। अब इनमें से इनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सोफिया। स्पॉट मिनी, एटलास, आसुमा, ये सारे रोबोट्स अपनी फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ की वजह से पॉपुलर है, पर सोफिया इन सबसे अलग है क्योंकि ये अपनी इंटेलिजेंस की वजह से पॉपुलर है। अब सोफिया वर्ल्ड की पहली एक ऐसी रोबोट है जिसको किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल चुकी है। सोफिया ऑफिशियली सऊदी अरेबिया की सिटीज़न है। हैंडसम रोबोटिक्स सोफिया को अपडेट करता रहता है नए नए फीचर्स के साथ, जैसे कि ड्राइंग, कैलीग्राफी, सिंगिंग। ये कुछ फीचर्स है जो हैंडसम रोबोटिक्स ने रिसेंटली सोफिया के अंदर ऐड किए थे।
अब सोफिया का इंटरव्यू वेरियस प्रोफेशन के लोग ले चुके हैं और सोफिया बहुत सारे सेलिब्रिटी शो का पार्ट भी बन चुकी है। अब सोफिया के इंटरव्यूज आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा ह्यूमर मिलेगा। अब ये चीज़ आप जितने ध्यान से देखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगी कि ये कितनी आर्टिफिशियल थी और कितनी रियलिस्टिक थी। अब ये चीज़ें और सोफिया की नॉलेज डेवलप्ड होती रहती है हर दिन। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये बहुत वास्ट फील्ड है और इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सारी कंपनीज और सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कुछ मेजर प्लेयर्स थे। हमारे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कमर्शियली सबसे ज़्यादा रोबोट्स का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है और इसीलिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो क्रिएट करता है वो फिज़िकल काम करने वाले लोगों पे यानी लेबर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 100% ऑटोमेट नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा अभी भी ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है। पर हाँ, रोबोट्स उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं और हमारी जो मैसिव कंजम्पशन है और उस रेट पे चीज़ों को बनाने के लिए हमें रोबोट्स का यूज़ करना बहुत नेसेसरी हो गया है। अब आप जितना रिसर्च करेंगे इन चीज़ों के ऊपर उतना ही आपको क्लियर आइडिया लगता जाएगा इनकी इनकेपेबिलिटीज़ लूप होल्स के बारे में। अब जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स है। पावर सोर्स इनका सबसे बड़ा लूप होल है। एक कांस्टेंट पावर के अंदर तो बहुत सारी मशीनरी, लेबोरेटरी के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर हम रोबोट्स का यूज़ करवाते हैं, पर जहाँ पे हम मोबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई भी एक अच्छा पावर रिसोर्स नहीं है। और इन चीज़ों को जो वीडियोस बनते हैं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, वो काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट है नहीं, उतना परफेक्ट करके दिखाया जाता है एक वीडियो के अंदर। पर हाँ, ये टेक्नोलॉजी 10, 15, 20 साल के अंदर कितनी कैपेबल होगी इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पर ये आप खुद सोच सकते हैं इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके। और यही मेरा काम है कि मैं आपको ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी स्पेशल। टेक्नोलॉजी स्पेशल के ऊपर आप रिलायबल टेक्नोलॉजिकल कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चीयर्स गाइस।